नमस्कार मित्रों, अगर आप गांव से हैं और आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और दोस्तों आप घर पे रह के करना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आज आपके लिए है। आज दो ऐसे बिजनेस के बारे में शेयर करेंगे जो दो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा और इसे आप बिना 1 रुपया लगाए घर से रहकर वो भी पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। दोस्तों सुबह शाम आप 2 घंटे काम करना है और एक दिन का आप 1,000 से 2,000 रुपए बिना किसी लागत के आप कमा सकते हैं। ये दो बिजनेस कौन सा है, इसे कैसे करना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे सभी वीडियोज में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो पूरी सत्य इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो दोनों बिजनेस कौन सा है। दोनों बिजनेस एक से बढ़कर एक है। पहला बिजनेस दोस्तों जो है वो है दूध कलेक्शन सेंटर। आपके पास एक पैसा नहीं है दोस्तों, आप जिस ग्राम सभा में रहते हैं आपके गांव के लोग जानते ही हैं, अगल बगल के लोग भी जानते हैं। अगल बगल जो 3-4 गांव होते हैं, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर के जितने भी दायरे में लोग आते हैं, जितने गांव आते हैं, सब आपको जानते होंगे। और दोस्तों अगर नहीं जानते होंगे तो आप थोड़ा सा व्यवहार कुशल आदमी बन जाइए, थोड़ा सा नॉर्मल बन जाइए। ये दूध कलेक्शन सेंटर एकदम इजी है और दोस्तों आपको 1 लीटर के पीछे 4 से 5 रुपए मिलेगा आराम से। और कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि सब लोग आपको जान ही रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गैलन खरीदना है जिसमें दूध कलेक्ट किया जाता है। 2 गैलन आप खरीद लीजिए 20-20 लीटर का, या दोस्तों अभी एक ही खरीद लीजिए 20-25 लीटर का एक गैलन। तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर घर पे दूध है तो कोई बात नहीं, नहीं घर पे दूध है तो दोस्तों गांव में सबके पास 2-4 1-2 गाय भैंस रहती है और दोस्तों सब अपने बचत के लिए सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दूध उसी में से निकाल के बेचना चाहते हैं। तो उनके घर जाके आपको संपर्क करना है, इसमें पैसे नहीं लगाना है। उनके घर संपर्क करना जाना है कि भैया मैं दूध का काम करता हूं, आपके घर से मैं दूध उठाऊंगा, दूध हमें प्योर चाहिए, जो मार्केट में रेट है हम आपका उसी रेट में दूध लेंगे जो आपके रेट में मार्केट है। तो उनके घर से आपको दूध कलेक्शन करना है सुबह और शाम। तो दोस्तों अगर आप अपने गांव में हैं, एक गांव में दोस्तों 1,000 घर होते हैं। कितना घर होते हैं? 1,000 घर होते हैं। तो आपको 1,000 घर में से तो 200 घर तो दूध मिल ही जाएगा। तो एक घर से अगर आपको मिल रहा है 1 लीटर तो 200 घर से 200 लीटर मिल गया। 1 लीटर पे अगर आपको 10 रुपए से 5 रुपए आराम से हो जाता है, तो 10 रुपए मिल रहा है तो 200 लीटर का कितना हो गया? 2,000 रुपए आपका आराम से हो गया। आपको पैसे कब देना है? ये दूध को कलेक्शन करना है। दूध को कलेक्शन करके आपको दोस्तों जो आपके पास में मार्केट, उस मार्केट में दोस्तों जो प्राइवेट दूध उद्योग है, दूध की कंपनियां हैं, वहां पे आते हैं और दूध को कलेक्शन करते हैं। तो उनसे संपर्क करना है, वहीं पे आप ले जाकर के उस गैलन को रख देंगे तो दोस्तों वहीं से वो दूध उठा ले जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास में जो दोस्तों मार्केट है, उसी मार्केट में आप एक छोटा सा कमरा ले लीजिए, उसी कमरे में आप अपना दूध कलेक्शन सेंटर खोल लीजिए। तो वहां पे जो अगल बगल गांव के आएंगे वो आके आप दूध वहां पे भी दे जाएंगे, तो वहां पे भी आपका दूध कलेक्शन हो जाएगा। और इधर आप अपने गांव से कलेक्शन करते हुए वहां पे जाइए। तो अगर इस 2 तरीके से करते हैं तो यहाँ पे आपका एक दिन में जो, जैसे दोस्तों वहां पे आपने कलेक्शन सेंटर खोला तो जो अगल बगल है वहां के 2-4 मतलब गांव के आके देंगे, तो वहां पे आपका 2 से 300 लीटर कलेक्शन हो जाएगा। अगर 1 लीटर पे 5 रुपए आपका मिल रहा है तो अगर 200-300 हो गया, 15-16 रुपए उधर हो गए और आप इधर से ले लिए। इसमें पैसे आपको देने की जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं आज हम ले जाके दूध दे रहे हैं, किसी के यहाँ 1 हफ्ते बाद पैसा मिलता है, किसी के यहाँ 10 दिन बाद पैसा मिलता है। तो सारे पैसे आपको देने नहीं, गांव वाले आपके ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं, भैया हमारे गांव के हैं, ये कहीं लेके पैसे जा नहीं रहे। तो दोनों तरीके से आप इस दूध के बिजनेस को कर सकते हैं, एकदम इजी तरीके से शुरुआत करके, और उसके बाद यही बिजनेस आपका बड़ा होते चला जाएगा। धीरे धीरे आप 1 गैलन से 2 गैलन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप एक बार जाके संपर्क बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक लड़का रख दीजिए, वो लड़का कलेक्शन करेगा। आप जो मार्केट में अपना सेंटर खोले उस सेंटर पे आप बैठ जाइए। तो प्राइवेट बहुत कंपनी है, तो जिस कंपनी का आप करना चाहें किसी एक कंपनी को दीजिए जिसका अच्छा खासा दोस्तों
चलती हो जो कंपनी, तो वहां पे आपको अच्छे से रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर दिया जाता है कितना आपके दूध में फैट आ रहा है, फैट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आराम से 4 से 5 रुपए का कलेक्शन हो जाता है। 3 से 4 लोग हमारे जानने वाले में हैं जो उन्होंने अभी करना शुरू किया है। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो सब लोग इसे कर सकते हैं। तो सुबह शाम भी सबके घर से दूध कलेक्शन कर सकते हैं, एक बार भी दूध कलेक्शन कर सकते हैं। एकदम इजी तरीके से 3 से 4 हजार रुपए आप आराम से रोज इसमें बचत कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ये 2 घंटे का सिर्फ काम है, बाकी दिन भी आप अपने घर पे रहिए, अपने घर का काम करिए, जो कि खेती किसानी का काम कर रहे हैं उसे आप कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला अच्छा बिजनेस हो गया। दूसरा बिजनेस है दोस्तों वो है राशन का बिजनेस, यानी अनाज का बिजनेस। अनाज में दोस्तों आप अपने गांव से सबके घर में गेहूं, धान, चना, मटर जैसे आपकी एरियम जो होता है, और सब अपने जैसे घर के खर्चे के भर कर रख देते हैं। घर के खर्चे के अलावा जो बचता है सब लोग बेचना चाहते हैं और ये चीज जाके मार्केट में बेचते हैं। तो आप वो मार्केट में बेचने जाए तो ये सुविधा आप उनको घर पे दे दीजिए, भैया हम आपके घर से राशन उठाएंगे और राशन ले जाके आपके खरीद लेना है, बस इतना ध्यान देना है। जो आपके मार्केट में जो बनिया खरीदारी का काम कर रहा है उसी रेट पे आप उनके घर से लीजिए, महंगा मत लीजिए, जिससे लोगों को लगे कि भैया जब हम वहां पे जाके बेच रहे हैं तो भी हमको यही रेट, ये हमारे घर के अगल बगल के हम इनको ही क्यों ना दे दें। तो घर से ढो के ले भी नहीं जाना पड़ेगा, उनको किराया भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। और गांव से छोटी मार्केट जो होती 3-4 किलोमीटर पे होती, तो उनको ये फैसिलिटी दीजिए, ये सुविधा दीजिए। तो आपको यहाँ पे तिनके घर से धान गेहूं जो आप खरीदेंगे, अगर हम रेट की बात करें दोस्तों, आज जो गांव में है गेहूं, गांव में गेहूं क्या रेट है? 18 से 20 रुपए, 18 से 20 रुपए अच्छा गेहूं है। और यही सिटी में कितना रेट है, शहर में कितना रेट? 24 से 25 रुपए, 24 से 25 रुपए थोक में है। अभी अब शहर में आप हैं, किसी शहर में आप चले जाइए, 25 रुपए, 26 रुपए, 28 रुपए तक गेहूं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप किसान के घर से 18 रुपए खरीदिए, ये आपका थोक में 24 रुपए, 25 रुपए तो जाएगा, यानी 3 से 4 रुपए 1 किलो के पीछे, यानी 3 से 400 रुपए कुंतल के पीछे मिलेगा। तो सबके घर से आप इकट्ठा कर लीजिए, मान लीजिए 50-100 कुंतल आपका इकट्ठा हो गया, तो आप क्या करिए, गांव में ट्रैक्टर होते हैं, उसी ट्रैक्टर पे ला दिए और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाके, तो दोस्तों हर एक डिस्ट्रिक्ट में सप्ताह में 2 दिन मंडी लगती है, गल्ला मंडी लगती है, और वहां पे एक अनाज मंडी अलग से होती है। उसी मंडी में ले जाके आपको बेच देना है। बेचने के बाद तुरंत वहां से नगद पैसा मिलता है। यहाँ पे आप उधार ले जाइए, सुबह आप यहाँ से ला दिए, मतलब मंगल मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन लग रहा है, एक सोमवार एक शुक्रवार 2 दिन मार्केट लग रही है, तो 2 दिन के बीच में जो गैप पड़ रहा है 2-2 दिन, इस 2 दिन कलेक्शन करिए और 1 दिन माल पूरा लाद दीजिए, आप सिटी में बेच दीजिए। बेचने के बाद जिसके यहाँ से आप माल लिए हैं उसका पैसा दे दीजिए। अब ये बीच का जो प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपका 300 रुपए कुंतल के पीछे प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए कुंतल के पीछे आपका भाड़ा हो गया, मतलब भाड़ा इतना नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पे बोरे के हिसाब होता है, तो बोरे के 10 रुपया बोरा, 20 रुपए बोरा, इस हिसाब से ट्रैक्टर वाले लेते हैं। नहीं तो ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं, 400-500 जैसे डिस्ट्रिक्ट से आपके गांव की दूरी होगी, मान लीजिए आपसे डिस्ट्रिक्ट से आपका गांव जो है 30 किलोमीटर दूर है, तो जो भी 500-600 रुपए आपका भाड़ा लगेगा वो ट्रैक्टर वाले भाड़ा लेंगे, और जितना ट्रैक्टर पे आता है 50 बोरा 100 बोरा उतना आप लाद सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 200 रुपए कुंतल के पीछे बचेगा। मान लीजिए आपने 200 कुंतल एक दिन में दे दिया, तो 200 रुपए कुंतल के हिसाब से आपका 4000 रुपए आराम से बच जाएगा। एक पैसे नहीं लगाना है, आपने यहां से खरीदा वहां बेच दिया। तो धान गेहूं चना मटर जो कुछ हो सबका आप कलेक्शन करिए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बोरा ले लेना है, 40-50 बोरा मार्केट से ले लीजिए, बस कलेक्शन करिए। एक कांटा ले लीजिए और बाट ले लीजिए, या इलेक्ट्रॉनिक आप कांटा ले लीजिए, बाट की भी जरूरत नहीं है। बस उनके सामने पारदर्शिता होनी चाहिए, कि मतलब आपको जैसे कहते हैं घपला नहीं होना चाहिए, आपके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। दोनों बिजनेस जो हम बताएं, दोनों बिजनेस ईमानदारी के बिजनेस है और व्यवहारिक बिजनेस है। तो आपके अंदर ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, जिससे जब पैसा मान लीजिए पैसा सही समय पर दे दीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं गांवों में देखते हैं, तो दोस्तों माल ले लेते हैं, फिर ऐसे दौड़ाते रहते 5 महीना 6 महीना, तो अगला आदमी क्या करेगा, दूसरी बार उनको पैसा देगा ही नहीं।
थोड़ा सा सस्ता बेच देगा लेकिन उसे वो पैसा नहीं देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, ईमानदारी दिखाने। तो ये दो बिजनेस एकदम इजी से बिजनेस है और इस दोनों बिजनेस को बिना पूंजी लगाए एक दिन में 3 से 4,000 5,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं दोस्तों। तो आप अपने कैरियर की शुरुआत यहीं घर पे रह के कर सकते हैं, बस आपको करने की जरूरत है। ये दो बिजनेस के अलावा और अगर आपको कोई बिजनेस चाहिए तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए। हमारे बिजनेस पे आपको जो भी जानकारी मिलती है, सत्य जानकारी मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।